हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग 3 प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं। तीनों ही मुझे बेहद पसंद हैं। उसके पीछे के तीनों के बहुत बड़े रीजंस हैं। तीनों में कुछ ना कुछ फाइट ज़रूर हैं और हर एक प्रोजेक्ट में रहती भी हैं। तो क्या फाइट्स हैं और क्या इसमें चैलेंजेस हैं, साथ साथ में क्या इन तीनों प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी है, उसकी आज हम लोग बात करेंगे। ये तीनों प्रोडक्ट, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो NH8 पे रहने वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का है और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो आप लोगों का द्वारका एक्सप्रेसवे का है। तो तीनों प्रोडक्ट की आज हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। इसमें कितने टावर, कितनी यूनिट, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप लोगों को सब ऑर्डिनरी बातें आप लोगों को पता लगती रहेंगी। आज हम लोग थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कैसे इसमें हम लोगों को फ्यूचर में एप्रिसिएशन निकल के मिल सकता है और किन किन आदमियों के लिए ये लॉन्चेस हैं और कौन कौन। जैसे मेरे पास एक डाटा आता है, सपोज करें मैंने कुछ डाला है या मैंने कुछ पहले वीडियोस बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कॉल्स आते हैं, या कोई कहीं पे रहता है और उसको अपग्रेड करना है, उसके मेरे पास कॉल्स आते हैं। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, प्रैक्टिकली राय दूंगा क्या किस हिसाब से हम लोगों को कोई चीज़ देखनी चाहिए इन तीनों में से या नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात जो करने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे वाले प्रोडक्ट की करने वाले हैं। मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा या तो मेरे एडिटर साहब डाल देंगे। इसमें आप लोगों को सेक्टर 102 की मैं बात कर रहा हूँ। 102 में अब सबसे लेटेस्ट चीज़ें क्या है, 102 में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे पे करंटली मेरे को नहीं याद क्या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है तो दो मेजर रोड से कनेक्ट हो, 75 मीटर से और 60 मीटर रोड से भी। तो ये अदानी का प्रोडक्ट है M2K के साथ। काफ़ी लोगों के मन में सबसे बड़ी शंका ये है क्या M2K के साथ है तो क्या ये उस तरीके का डिलीवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो पहला भी इन लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो L&T ने बना रखा है। हाँ, उसके बीच में से हाई टेंशन वायर है तो बट वो नक्शे में उस टाइम पे भी दिखाई गई थी और ठीक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रोजेक्ट में भी जो वहाँ पे रहते हैं उसका पर्सनली मैं बहुत से लोगों को उससे वहाँ पे मिला हूँ और एक आदि मैंने 1.5-2 साल पहले वहाँ पे रीसेल भी की थी। तो ऑलमोस्ट आदमी वहाँ पे सेटिस्फाई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहीं पे इस लैंड पार्सल का अगर मैं बात करूं तो ये दोनों साइड से कनेक्टेड है। ये 102 सेक्टर का प्राइम लैंड पार्सल इसलिए है क्योंकि यही सीधी रोड हीरो होंडा चौक जा रही है आपकी और 75 मीटर रोड जो है वो आप लोगों को सीधा शोभा से आ रही है। तो ये कोने का लैंड पार्सल है। ये पर्सनली प्रोजेक्ट मुझे क्यों पसंद है, ना तो इसके कोई सामने प्रोजेक्ट आने वाला है जो इसके हिंड्रेंस करे, ना इसके पीछे है, पीछे इसके प्लॉट लगते हैं सारे, तो कोई हिंड्रेंस ही नहीं है प्रोजेक्ट में। सबसे अच्छी चीज़ ये है क्या आज कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग 4 करोड़ रुपए तक की रेंज का भी लेने निकलते हैं तो चाहे तो उसके 100 मीटर आगे, चाहे तो 50 मीटर पीछे, 50 मीटर आगे टावर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उस प्रोजेक्ट की, चाहे तो वही प्रोजेक्ट के अंदर ही हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को फेस करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है। 104 में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हैं जो इस टाइप से आने वाले हैं और इस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। साथ में अदानी का नाम, साथ में कंसेप्ट बड़ा अच्छा है बिल्डर का, पेमेंट प्लान ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेमेंट प्लान बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाएगा तो आपको रेट नहीं दे पाएगा। आज के दिन में रहरा आ चुका है प्रोडक्ट का, आप लोगों को जो पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा वो भी ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडेटिव है। बट आप जब फंडामेंटल अच्छी चीज़ लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर रेंटल यील्ड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा फ्यूचर में 102 में, बिकॉज ऑफ शीतला माता मेडिकल कॉलेज। और कोई भी फर्जी बात नहीं है कि भाई बनेगा नहीं बनेगा, वो आप जाके देख सकते हो, वो खड़ा हुआ है। और जो ये वीडियो देख रहा है उसको सबसे पहले पता ही होगा, क्योंकि मोस्टली जो आदमी मेरे चैनल देखते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होते हैं, तो नए बहुत कम देखते हैं, नए कम आते हैं और पुराने आदमी ज़्यादा देखते हैं। और प्रॉपर्टी डिसीजन पे भी आज वही लोग जल्दी पहुंच पा रहे हैं जो काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं लोगों को या देखते आ रहे हैं। तो ये आप लोगों को देखने की बहुत ज़रूरत है। क्या यहाँ पर रेंटल यील्ड भी बड़ा अच्छा आएगा, कनेक्टिविटी दोनों से बड़ी अच्छी है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो भी अपने आप में अलग है। हम बात कर रहे हैं बिरला की, बिरला अरीका सेक्टर 31। अब बिरला अरीका के साथ एक सबसे बड़ी फाइट क्या थी, इसके साथ अगर अदानी के साथ फाइट की बात करूं तो लोग ये कहते हैं कि जी 5 एकड़ का लैंड पार्सल है, छोटा लैंड पार्सल है, तो ये
थोड़ी सी इसके साथ फाइट है, बट अगर आप लोग इसकी कमियों को और इसके गुणों को अगर आंकेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा क्या, आप लोगों के लिए पोटेंशियल ज़्यादा है। हाँ लैंड पार्सल है बट 350 यूनिट है, मतलब कि 100 की भी डेंसिटी नहीं है। अगर आपके पास 10 एकड़ में अरे 120 अपार्टमेंट आ गए, मतलब कि 1200 अपार्टमेंट आ गए, तो उससे बढ़िया 5 एकड़ में आप लोगों के 350 अपार्टमेंट है। तो उस 10 एकड़ लैंड पार्सल का बड़े वाले का भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप लोगों के पास 5 एकड़ में अगर 350 में नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। तो आप लोग ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। दूसरी जो हम लोग बिरला की बात कर रहे थे, बिरला के साथ सबसे बड़ी फाइट क्या थी, क्या लोग बोल रहे थे कि जी इसकी एंट्री क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल रेरा के प्लान में भी आ चुका है, हरीश बेकरी के साथ से बिल्कुल इसकी एंट्री आ चुकी है। यहाँ से आप लोग हार्डली उतरेंगे ये रहेजा वाले एटलांटिस वाले कट से, और आप लोगों को हार्डली 2 से 4 मिनट का रोड मिलेगा। तो आपको सेक्टर 31 हुड्डा मार्केट घूम के आने की ज़रूरत फ्यूचर में नहीं पड़ने वाली। 3 रोड से इसकी एंट्री एग्जिट है प्रोडक्ट की, एक हरीश बेकरी, एक उससे थोड़ी सी आगे एक जो मेन एंट्री बनी हुई है अभी वो है। प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी बात क्या है, ठीक है, ये तो इसमें दिक्कत वाली बात जो लोग बोल रहे थे वो है, वो अभी सॉर्ट आउट हो चुकी है। वो रेरा प्लान में भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आप मीटिंग करेंगे हम लोग दिखा भी देंगे। दूसरा, ये प्रोजेक्ट हर एक आदमी के लिए नहीं है। ये प्रोजेक्ट वही आदमी समझ सकता है जिसने पास्ट में सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे वो पार्क स्पा हो, या तो आप लोगों के यूनिटेक के IBY प्रोजेक्ट हो, या यूनिटेक वर्ल्ड सिटी स्पा में इन्वेस्टमेंट करी है। तो दे न्यू द पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि सेक्टर के बीच में, शहर के बीच में, बिल्कुल NH8 के साथ में, जहाँ से हर एक चीज़ कनेक्टेड है, सेक्टर 31 में ऑलरेडी एक इकोसिस्टम बसा हुआ है, कुछ बसाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप लोगों को 7.5 से 8 एकड़ का ग्रीन एरिया इस प्रोजेक्ट में मिलता है। इस प्रोजेक्ट जितनी लोएस्ट डेंसिटी आपको किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलती, विच कम्स अराउंड आपके 40 अपार्टमेंट्स पर एकड़, ठीक है। फिर इसके बाद 3 कार पार्किंग, फिर इसके बाद जो और है सिंगल साइज है, 4360 स्क्वायर फीट के आसपास का सिंगल साइज मिलता है आप लोगों को। तो जो जेंट्री है, जेंट्री मिसमैच नहीं है, ये नहीं है 2500-2600 वाला भी रह रहा है, 4000 वाला, 3000 स्क्वायर फीट वाला भी रह रहा है, 4300 वाला भी रह रहा है। तो एक सिंगल टाइप जेंट्री मिलने वाली है इसमें। पेमेंट प्लान बहुत ल्यूक्रेटिव है इसका, 10% अभी जाएगा, 10% आप लोगों को जाएगा इस पे 6 महीने के अंदर, फिर सीधा सुपर स्ट्रक्चर पे डिमांड आएगी और फिर सीधा पोजीशन पे डिमांड आएगी। तो पेमेंट प्लान बहुत ल्यूक्रेटिव है, रेट्स आर गुड, को बना रहा है कल्पतरू। और इस एरिया के रेट्स की अगर आप लोग बात करोगे तो जो बड़े साइजेस वाले अपार्टमेंट्स है उसकी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि लोग अपग्रेड करते हैं, ठीक है, जो वहाँ से निकल के नहीं आना चाहता, क्योंकि 31 से अगर एक्सटेंशन आओगे तो वो भी दूर पड़ता है लोगों को, ठीक है। जो गोल्फ कोर्स रोड रहना चाहता है एक्सटेंशन नहीं आना चाहता, जो उस वाली बेल्ट में रहना चाहता है एक्सटेंशन नहीं आता, जो एक्सटेंशन आता है वो वहाँ नहीं जाता। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट फ्यूचर को देखते हुए कनेक्टिविटी और सारी चीज़ों के हिसाब से ये एक प्रोजेक्ट है जो यू शुड कीप इन माइंड, और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। तीसरा प्रोजेक्ट आता है शोभा। शोभा एक ऐसा प्रोडक्ट है आज के दिन में जो आउटस्टैंडिंग रिटर्न देगा। इसमें अगर हम लोग कमी की बात करें तो 8 एकड़ में एक पार्सल है, 4 एकड़ में एक है, ये दोनों अलग अलग लैंड पार्सल हो जाते हैं। सिर्फ इसके अलावा किसी के पास कोई पॉइंट नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। यहाँ पे जो आने वाले प्रोडक्ट हैं उसके मुकाबले शोभा 21 बिल्डर है। बहुत से मेरे लोगों से चर्चाएं हुई EOIs के लिए भी और वैसे भी, तो एक आधे आदमी का ये भी कहना है उसमें कि जी शोभा ना जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा होता नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप शोभा की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को मैच नहीं कर पाओगे कहीं से भी। शोभा की आपने आप जो भी इसके अलावा कुछ भी लोगे ना, तो आप ये मत समझ के लेना कि शोभा से अच्छा वो बना पाएंगे, ठीक है, या वो बना रहे हैं। पेपर में दिखना और प्रैक्टिकली दिखने में बहुत फर्क है। कोई भी बिल्डिंग जब डिलीवर होती है क्या उसमें कुछ चीज़ों की कमियां रहती है। हाँ, ऐसा नहीं है मैं मेजर बिल्डिंग ही गिर जाए उसका जाके ले लो, वो तो एक ही एग्जांपल है पूरे इंडिया में, वो चिंतल्स का है, ठीक है। बाकी मैं ये कहूँगा आप लोगों को, इस प्रोडक्ट में आप लोगों का पूरा पोटेंशियल है इंक्रीज करने का, क्योंकि अब जो इस लेवल के बिल्डर है, चाहे मैक्स है, मैक्स की फेंसिंग हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है, या तो आप लोगों का M3M है, DLF है, ओबरॉय, सारे प्रोजेक्ट 35,000 रुपये से ऊपर आ रहे हैं। ग्रेटर SPR की कनेक्टिविटी वहाँ से होने जा रही है।
आने वाले 5 साल में इसका अगर रेट 50,000 रुपये नहीं होता है, 48,000, 45 से 50,000 रुपये नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट का फायदा भी नहीं है। 5 से 7 साल में अगर आप पोजीशन के बाद इसको एग्जिट करने की सोचो, आपसे डबल से ज़्यादा के रिटर्न आप लोग निकाल पाओगे पेमेंट प्लान के हिसाब से। रेरा इसका भी आ चुका है, जल्दी इसके भी सोल्ड आउट होने की आप लोगों को खबर आएगी। 12 एकड़ में आप लोगों को 600 के आसपास, 634 के आसपास इसमें यूनिट दिखेंगे, जिसमें सिर्फ 300 यूनिट, 2 टावर अभी ये लॉन्च करेंगे 4 में से। तो जिसके पास फर्स्ट मूवर की एडवांटेज जो लेना चाहता है वो ले सकता है। इसके बाद ना मेरे पास बहुत कॉल्स है यार एक चीज़ को लेके, क्या सर मैंने ना इससे अपार्टमेंट लिया है, मैंने उससे लिया, मेरा भेज दो। हम लोग रीसेल मोस्टली उसी की करते हैं जो हम लोगों के थ्रू लेता है, क्योंकि हम लोग क्लियर बता के बेचते हैं या क्लियर करके बेचते हैं कि इस टाइम होराइजन में इतना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को बढ़ने में और इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, सो दैट आप लोगों को धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और पड़ेगी भी तो सिंगल विंडो से काम होगा, वो होगा प्रॉपर्टी प्रोवाइडर से। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये 3 प्रोडक्ट आज के टाइम में आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भी अपनी EOIs और साइट विजिट साथ साथ में कंसल्ट भी करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।